क्यों न जाए, तो होली में रतिया के बन क्यों न। और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो होली के रंग तो हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है, लेकिन होली के बाद होता है होली मिलन कार्यक्रम, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पटेल होली मिलन एवं सम्मान समारोह रखा गया है। तो हमारे साथ में अध्यक्ष जी है, अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक स्वागत है। और आज होली मिलन शीतलाष्टमी के पावन पर्व पर रखा गया। ये परंपरागत कार्यक्रम है, विगत 41 वर्षों से हो रहा है, इसलिए शीतलाष्टमी के दिन इसका आयोजन किया गया। और विशिष्ट रूप से आज महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जिस तरह से कुर्मी छत्री सभा जिस तरह से विगत कई सालों से कार्यक्रम करता चला रहा है, तो आज जो है कुर्मी छत्री सभा के द्वारा इतने सारे कुर्मी एकत्र हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं आज इन सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग संगठित रहें और सभी कार्यक्रमों में समान रूप से प्रतिभाग करें, जिससे हमारी संगठन शक्ति प्रकट हो और सरकार हमारे महत्व को जान सके, हमको आइडेंटिफाई कर सके और हमें हमारे हक अधिकार दिला सके। आपकी पिछली मांग जो थी एक मूर्ति लगाने को लेकर के, तो उस मांग का क्या? पिछला मांग पूरी हो गई है। राजा जयलाल सिंह के नाम से अतरौलिया के अस्पताल का नामकरण कर दिया गया है। डॉक्टर गया प्रसाद क्रांतिकारी की मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है और अतरौलिया में अब उनकी मूर्ति की स्थापना के लिए बजट देने की कार्रवाई सरकार कर रही है। तो हमारे साथ पवन पटेल जी भी हैं, तो जिस तरह से संगठन में इनका मुख्य योगदान रहता है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुर्मी छत्री सभा काफ़ी निरंतर आगे बढ़ रहा है और जितने भी संगठन प्रदेश के हैं समाज के, इनके साथ लग के काम कर रहे हैं। छत्री महासभा को आगे बढ़ाने की क्या नीति है? नीति रहेगी जहाँ जहाँ मतलब जो है हम लोग समाज को एकजुट करने का काम करेंगे, जिससे हमारे संगठन को आगे और लोग जुड़े भी और समाज के लोगों को, महापुरुषों को सम्मान मिल सके। कुर्मी छत्री सभा के द्वारा जिस तरह से होली मिलन कार्यक्रम रखा गया, तो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कुछ मिजोरियम से आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश भोपाल से भी आए हुए हैं। तो सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डॉक्टर रामचंद्र सिंह, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में प्रिंसिपल साइंटिस्ट। मैं कुर्मी कम्युनिटी से हूँ और कुर्मियों के हित के लिए बहुत से काम मैंने भोपाल मध्य प्रदेश में भी किए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्म महासभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर LP पटेल
ये मेरे मित्रवत थे। मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जॉइंट डायरेक्टर था और इसके बाद जो है मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर था और रिटायरमेंट के बाद RKDF में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में डीन के पद में कार्यरत हूँ इस समय। मैंने अपनी एक किताब लिखी है जिसमें भारतवर्ष के सभी कुर्मियों के राजवंश और कितने कुर्मियों के समुदाय हैं उनका पूर्ण रूप से मैंने डिटेल दिया है। हर कुर्मी समुदाय के मैंने गोत्र, उनका कुल देवी और उनका ओरिजिन, उनका मूल कहाँ से आया है, ये भी मैंने अपने किताब में प्रस्तुत किया है, जिसमें हर कुर्मी भाई ये जान सकता है कि मेरा आधार क्या है, हमारे उत्पत्ति कहाँ से हुई है और हमने पूरे भारतवर्ष में क्या काम किया। तो आज के होली मिलन कार्यक्रम में आगे कैसा लगा? दूर दूर से लोग ये आए हुए थे, तो उनसे मिलके कैसा लगा? अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश में कुर्म क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का लगा मेरे को और यहाँ सभी महिलाओं और पुरुषों ने बड़े अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट किया और बड़े ही डिसिप्लिन वे में ये फंक्शन जो है आज मनाया गया। और मुझे ये प्रसन्नता है कि इस उत्सव में लखनऊ के अलावा भी बहुत दूर दूर से लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं और ये हमारे कुर्मियों के लिए एक गौरव की बात है और आशा करता हूँ ऐसे ही आयोजन भविष्य में उत्तर प्रदेश कुर्म क्षत्रिय महासभा कर। अध्यक्ष जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी बहुत ही डायनामिक आदमी हैं और उनका संभाषण से मैंने जो महसूस किया कि उस तरह का डायनामिक आदमी जो उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय के लिए कल्याण के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते हैं और जो राजनीतिक में लगे लोगों से संबंध बनाते हैं या दूसरे समुदायों से संबंध बनाते हैं, तो वो कुर्मियों के विकास के लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ लाने की बात करते हैं और मैं आशा करता हूँ ऐसे डायनामिक अध्यक्ष जी हरदम कुर्मी समुदाय के लिए कार्य करें और हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं आज जैसे हमें फ़ोन गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार मैं यहाँ पर ये होली मिलन समारोह हो रहा है तो मैं मिलने आया और भी लोगों को यहाँ पर लेके आया। ये पहली बार मैं अटेंड कर रहा हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि इतने दूर दूर से लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे। वैसे मैं अपने समाज के लिए 1981 से जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो आलोपी बाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान था, वहाँ भी मैं गांव-गांव जाके अपने समाज के लोगों को विकास कर रहा हूँ। आज भी मैं पूर्वोत्तर में मिजोरम में कार्यरत हूँ। करीब 18 साल से मैं गांव गरीब किसानों के लिए काम कर रहा हूं और इसके पहले मैं डिप्टी डॉक्टर रिसर्च और डिप्टी डॉक्टर इंस्ट्रक्शन के पद पे काम कर चुका हूं। आज मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड आइजोल मिजोरम के में काम कर रहा हूं और जब भी मैं यहाँ आता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं इसमें से जो कुलदीप गंगवार हैं बहुत ही डायनेमिक हैं और DM कटियार साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलके उनके जो ओजपूर्ण भाषण आज सुना मैंने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ करना है, अपने समाज को आगे ले जाना है। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो कमाता है और अपने में से बांटता है, तो कुर्मी कंट्रीब्यूटर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। हमारे समाज का जितना उत्थान होगा मेरी मानना है कि उतना ही हमारे भारत देश का उत्थान होगा। इन्हीं शब्दों को मैं धन्यवाद। तो कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से कुर्मी क्षत्रिय सभा के द्वारा होली मिलन का आयोजन, आज का ये होली मिलन समारोह वर्षों से चला आ रहा है। DM कटियार माने राष्ट्रीय अध्यक्ष DM कटियार द्वारा ये बहुत वर्षों से शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से ही इसी तरह से आज इस बार महिलाओं का सम्मान किया गया है, नारी शक्ति का सम्मान किया गया। उसी तरह से देश पूरे अपने भारत से बुला करके DM कटियार जी जितने भी अपने समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, उनको जो उच्च कोई अच्छा काम करते हैं कार्य करने के उस उपलक्ष्य में भी
कुर्मी कुल गौरव का सम्मान देते हैं हर वर्ष। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह से जो कार्यक्रम मैं तो मानती हूँ कि इस तरह के महिलाओं को बढ़ाने के लिए और हर बार इसी तरह से सम्मानित किया जाएगा। तो इस बार हम लोगों को सम्मानित किया गया और आगे आने वाले समय में और बहुत सारी महिलाएं हमारे समाज में हैं जो बहुत ही अच्छे कार्य कर रही हैं, उनको भी सम्मानित किया जाए। ये हमारा होली मिलन कुर्मी छत्री महासभा का हर साल अष्टमी वाले दिन होता है, शीतलाष्टमी वाले दिन। और इस बार का कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आया कि हम महिलाओं को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही महिलाओं को हौसला अफजाई होता रहे तो महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ती रहेंगी। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत 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 बधाई। और निधि कटियार जी जो कि हमारी उप कमिश्नर जी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। उन लोगों ने मेरा सम्मान सबका किया, महिलाओं का। तो हमारे साथ में विधायक जी है, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, आज जिस तरह से कुर्मी छत्री सभा के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम करा गया है जहां पे महिलाओं की भागीदारी बहुत दिख रही है, ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है और आदरणीय डीएम कटियार को बधाई देना चाहिए जो इस कार्यक्रम को कराते हैं और कर रहे हैं और आगे हैं। बहुत ही कर्मठी पुरुष हैं। ऐसे कार्यक्रम सामाजिक समाज में होते रहना चाहिए, इससे जागरूकता फैलती है, लोगों में चाहत पैदा होती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। इसलिए मेरी बार बार कोट बधाई आदरणीय डीएम कटियार को जिन्होंने कार्यक्रम कराया। आपके कर कमलों से कम सैकड़ों महिलाओं को सम्मानित करा। आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, महिलाओं में जागरूकता है और महिलाएं आगे आ रही है, इसके लिए धन्यवाद। सर, जिस तरह से इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है कुर्मी छत्री सभा के द्वारा, होली मिलन कार्यक्रम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बहुत ही भव्य हो रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छा सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें दो राय नहीं है। और होली मिलन उसके लिए पूरे संदेश जाता है पूरे समाज में कि हाँ भाई एक लोग हैं यहाँ पर, इस तरह से काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे काम करके आगे बढ़ना चाहिए समाज में एक अच्छा स्थान पाना चाहिए, उसी सब के लिए है आपस में होकर के। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन किए हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने इतने सभी लोगों को एक सूत्र बांधा? नहीं, वो बहुत अच्छा किए हैं और आगे का प्रोग्राम उन्होंने खुद ही बताया है लोगों को और आगे और इसका प्रोग्रेस करेंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे और प्रोग्राम में एक दो बताए हैं जो कि इनिशिएट करेंगे आगे। यहाँ हॉस्पिटल भी बनेगा, बगल में हॉस्पिटल बनेगा और एक दो और कार्यक्रम शुरू होंगे। अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं अरुण कुमार सिन्हा हूं, पूर्व IAS हूं और मैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा के पद से 2017 में रिटायर हुआ और अब समाज से जुड़ा हुआ हूं। तो आज का कार्यक्रम जो यहाँ पे कुर्मी छत्री सभा ने किया है वो होली मिलन है और यहाँ पर लखनऊ के और पूरे प्रदेश के लोग एकत्र हुए, आपस में मिल रहे हैं और इसके मिलने से एक दूसरे को लोग जानते हैं, आपस में अच्छा स्वभाव बनता है और कुछ बड़े काम ले सकते हैं। उन बातों को पे विचार करके और कई आज प्रस्ताव हुए हैं जो डीएम कटियार साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके इसमें, और वो एक जो कार्य योजना बनाए उसको आगे बढ़ाएंगे और समाज उनके साथ खड़ा है, उनके साथ रहेगा। आप जैसे जो जिम्मेदार लोग होते, जिम्मेदार नागरिक जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उसके बाद जो अपने समाज के लिए जो क्या अधिकार है उनकी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ में चलते हैं। तो आप जैसे बहुत सारे ऐसे पूर्व अधिकारी होंगे जो अभी भी घर बैठे होंगे लेकिन वो जागरूक नहीं है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे अब हम लोगों ने एक सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच भी बना रखा है और उसमें विशेष करके जो सेवानिवृत्त लोग हैं, चाहे वो हाईकोर्ट के जज हों, वाइस चांसलर हों, IAS में हों या किसी सरकारी सेवा में है, क्योंकि 60 साल से लेके 75 साल तक वो काम कर सकते हैं और वो काम पे बैक टू सोसाइटी करते हैं। जो समाज ने उनको सम्मान दिया है, जो बातें दी हैं, वो वापस करने का मौका आता है और यंगस्टर्स के लिए वो रोल मॉडल होते हैं।
तो ये सब काम काफ़ी हद तक काफ़ी आप जैसे लोग ही जो आज के युवा हैं उनके लिए उदाहरण होंगे और उनके लिए आप एक जो है प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो सर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ अधिवक्ताओं जी, यहाँ पे श्री अजय वर्मा जी ने, जो वो भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं, लोकायुक्त कार्यालय में उपसचिव रहे हैं, वो रिटायरमेंट के बाद बड़ी मेहनत करके उन्होंने इस पुस्तक का संकलन किया है और इसमें समाज के जो अधिवक्ता हैं पूरे प्रदेश के और प्रदेश के बाहर के, उनका संकलन किया है और ये पहला संस्करण है। और इससे भी अधिवक्ताओं को आपस में जुड़ने का मौका मिलेगा, समाज को भी उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा काम है जिसका आज पुस्तक का विमोचन हुआ है, शुरुआत हुई है। और आपको भी बहुत धन्यवाद कि मीडिया के रूप में आप आके और इस कार्यक्रम को आप लोग कवर कर रहे हैं। तो HST का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आभार प्रकट। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? अखिल भारतीय कुर्मी जो है उनका DM कटियार साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने आज समाज की महिलाओं को सम्मानित किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं को सम्मान तो ज़रूरी है, लेकिन महिलाएं स्वतंत्र तब हैं जब वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों और महिलाएं अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। वो जैसा चाहें वैसा कर सके, वैसा सोच सके और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का पुरुष प्रधान समाज का दबाव ना हो। स्वतंत्रता हर इंसान को पसंद है, खासकर महिलाओं के लिए स्वतंत्रता खास मायने रखती है, क्योंकि महिलाओं से एक परिवार का निर्माण होता है जो जिसमें कन्याएं, जिसमें पुरुष, जिसमें बालक बालिकाएं सभी रहते हैं। तो मैं पुनः DM कटियार साहब का और निधि कटियार मैम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने समाज की महिलाओं को सम्मानित किया। पुनः मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, महिलाएं तभी स्वतंत्र हैं तभी जब वो आर्थिक रूप के साथ साथ अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। बस आज हम आपको लेकर के इंदिरा नगर में जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुर्मी छत्री सभा लखनऊ के द्वारा पटेल होली मिलन एवं सम्मान समारोह रखा गया, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सभी कुर्मी समाज के लोग एकत्रित हैं। साथ में हमने अध्यक्ष, जो आपके यहाँ के अध्यक्ष हैं DM कटियार जी, उनसे बात की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन पटेल जी से बात करें, जहाँ पे सभी लोगों ने बताया किस तरह से सभी कुर्मी छत्री महासभा के लोग एकत्र होकर के अपनी लड़ाई को लड़ते भी हैं और अपने अधिकारों को सरकार के सामने रखते भी हैं। साथ में हमने यहाँ पे जो लोग आए हुए उनसे बात करें कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे। सभी लोगों ने कहा कि यहाँ पे आकर के उन्हें पता चला कि उनके समाज में कितनी मजबूती है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।